हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RCM02 में। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हमारा मेंसुरेशन 3D चल रहा है। मेंसुरेशन 3D में लास्ट क्लास में हमने आपको कोण के बारे में पढ़ाया था, शंकु के बारे में, जिसमें हमने आपको शंकु को विस्तार से पढ़ाया था। आज हमारा मेंसुरेशन 3D का लास्ट टॉपिक होगा, जिसके बाद हम आपको आपकी बुक के क्वेश्चन कराएंगे प्रश्नावली वाइज। ठीक है, तो आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है गोला, जिसको हम स्फेयर भी बोलते हैं। स्फेयर और हेमिस्फेयर दोनों को आज एक साथ कंप्लीट करेंगे और कल से हम हमारी बुक के प्रश्नावली के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। स्फेयर क्या होता है, स्फेयर का चित्र बनाते हैं और उसी के हिसाब से उसके फॉर्मूलाज और क्वेश्चन सोल्व करते हैं एक एक। ठीक है, चलते हैं। देखो, ये आज का जो टॉपिक है वो गोला। गोला क्या होता है, गोला के बारे में पहले जाने। गोला एक त्रिविमीय ऐसी आकृति होती है जिसके अंदर अन्य त्रिविमीय जैसी आकृतियों के बराबर नहीं होती, यानी उनके समानता नहीं पाई जाती। इसमें क्या अलग होती है, क्या डिफरेंस होता है? इसमें किनारा नहीं होता, इसमें फलक नहीं होता, इसमें सिर्फ एक गोलीय समान रेडियस पे एक रिंग होती है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? गोला। देखो, ये है गोला। हम आज गोले को स्टार्ट करेंगे, जिसको क्या कहते हैं? स्फेयर। ये अंदर से ठोस होता है। अंदर से कैसा होता है? ये ठोस होता है। ये जो स्फेयर होता है ये अंदर से ठोस होता है और इसके केंद्र से इसकी बाह्य सतह तक जो दूरी होती है वो रहती है त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, उसके बाद इसकी हमने आपको बता दी जो इसकी मतलब गुणवत्ता थी, इसकी जो अलग समान वो डिफरेंसता पाई जाती है वो क्या थी कि यह अन्य त्रिविमीय आकृतियों से अलग होती है। इसमें ना कोई फलक होगा, ना इसमें कोई किनारा होगा, सिर्फ एक समान रेडियस पे एक रिंग होगी। समझ में आया? उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम पढ़ते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम आपको एक चीज बताते हैं। देखो, यहां पर फलक भी नहीं है और अन्य त्रिविमीय आकृतियों से डिफरेंसता है, यानी इसमें कोई फलक भी नहीं है इस गोले के अंदर और कोई किनारा भी नहीं है। तो इस गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी जब हम इस गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो उस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो भी उतना ही होगा जितना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा 4 पाई स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर। ये क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको सही तरह कर ले, स्क्वायर। उसके बाद इसमें अगला आता है, ये गोला है। यदि ये गोला एक
बोल के रूप में हो, जैसे एक बोल हो और हम उसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं या फिर उसमें कोई पदार्थ कितना भर सकते हैं, ये उसका क्या कहलाता है, आयतन। जैसे कोई एक गोल या आकृति की कोई पानी की टंकी हो तो हम उस गोल या आकृति की पानी की टंकी में कितना पानी भर सकते हैं, ये उसका गोले का क्या कहलाएगा, आयतन। दूसरा हम ज्ञात करते हैं गोले का आयतन। समझ में आया? गोले का आयतन होगा, आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे। हमने जितने भी आपको 2D और 3D की जो आकृतियां कराई हैं सभी के आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे। गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर आर को कैपिटल ले लें, 4/3 पाई आर क्यूब। नोट करें इसे। इसमें आप एक क्वेश्चन देख लो यहीं पर ही, एग्जाम्पल, आपके बुक का एग्जाम्पल लेते हैं। यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 है तब गोले की त्रिज्या ज्ञात करो और गोले का आयतन। यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है, हमने इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात करो। आयतन ज्ञात करो। अब यहां पर आप गौर करके ध्यान दें, हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें ज्ञात क्या करना है, गोले का आयतन। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है जिससे हमें क्या ज्ञात करनी है, रेडियस, और उस रेडियस को किस में रखना है, गोले के आयतन के फॉर्मूले में, जिससे क्या आ जाएगा, गोले का आयतन। देखो इसका आंसर देखो, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 2464। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको, पाई का मान रखते हैं 4 गुणा 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 2464। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो कटता है 22 एकम 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 बच जाएंगे, 11 दूनी 22, 4 बचेंगे, 11 चौक 44। उसके बाद 7 से कर लेते हैं, 4 से, 4 पंजे 20, 4 सिक्की 24। आर स्क्वायर का मान आएगा यहां से, हमारे पास 2 बचा और 7 बचा, 2 से भी काट लो 28। उसके बाद 28 गुणा 7, आर स्क्वायर हो जाएगा 7 चौक 28 गुणा 7, यानी आर बराबर आया 7 गुणा 2, 14 सेंटीमीटर। यह आर स्क्वायर का मान था, इसका हमने रूट निकाला यहां से, तो ये एक साथ हट जाएगा, 4 से 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14। आर का मान आया 14 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है गोले का आयतन। ज्ञात करना है गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करो, 4/3 गुणा 22/7 गुणा, उसके बाद अब हमें करना है 14 का क्यूब।
देखो जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर दो, बाकी का हमें क्या करनी है कैलकुलेशन। 7 दूनी 14, बस एक यही कटेगा, इसके अलावा अब कोई नहीं कटेगा। ठीक है, सॉल्व करें इसे। 22 दूनी चौके 88, 88 गुणा 2, 14 गुणा 14 करेंगे तो 196। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आएगा इसका 34,496 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नोट करें जल्दी से इसको।